हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। बैंक निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी में क्लियर कट मेरा व्यू था कि टॉप बन गया है, और निफ्टी में भी हम एक ऊपर के लेवल से एक रेजिस्टेंस देखेंगे और फिर एक ब्रेकडाउन होगा 21,900 के नीचे, तो हम डाउन ट्रेंड की तरफ चल पड़ेंगे। तो क्लियर कट ये लेवल व्यू काम कर रहा है। तो क्या यहाँ पे बॉटम बन गया? देखिए, प्राइस वाइज अभी बॉटम नहीं बना है, और टाइम वाइज आज का लो इम्पोर्टेंट है, और आज का लो कल सुबह कटता है तो क्लियर कट और भी नीचे जा सकते हैं। 21,000 देखिए वीकली लेवल जो है, एक बार कोशिश किया ऊपर जाने का, ऊपर 2 दिन क्लोज भी हुआ, लेकिन जैसे ही कल फेल हुआ, आपने देखा लगभग इसी लेवल के आसपास की क्लोजिंग हुई थी कल, लेकिन आज इंट्राडे में इस लेवल को जैसे काटा हम नीचे आ गए। 537 लो लगा है आपका 550 का। तो एक इम्पॉर्टेंट टारगेट 21,452 452, जो कि लास्ट वीक का लो भी है। लास्ट वीक का जो लो देखेंगे, जो स्विंग लो से चला था बाजार 21,448 लास्ट वीक में, थर्सडे को आई थिंक लगी थी, वेडनेसडे को या थर्सडे को, वहाँ से एक 10 तारीख को लगा था, वहाँ से एक बाज़ार वन वे मूव हुआ था। तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और उसके भी टूटने के पूरे आसार हैं। तो देखना चाहिए अभी 21 तारीख तक जो मेरा था व्यू कि 17 को एक बार गिरेगा फिर चलेगा, लेकिन अगर आज का लो टूटता है तो हम अच्छा खासा नीचे की तरफ बंद होंगे। यहाँ पे तेज़ी का सौदा नहीं लेना है। अगर रिवर्स भी करता है तो मंदी के बारे में सोचना है। ये ओवरऑल यहाँ से चलता भी है, सेम व्यू जैसे वीकली एनालिसिस में क्लियर कट व्यू था कि हम तेज़ी को अवॉइड करेंगे, रिवर्सल को बाई करेंगे। पोजिशनल ट्रेडर डाउन साइड या पोर्टफोलियो में अपना स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक जो होल्ड कर रहे हैं वो निकल सकते हैं। ये मेरा एजुकेशनल व्यू है। बाकी जो भी ट्रेड करे फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के इंट्राडे ट्रेडिंग बाई सेल दोनों कर सकते हैं एज पर लेवल व्यू के अकॉर्डिंग। सबसे इम्पोर्टेंट मैं व्यू देना चाहता हूँ कि अभी तो निफ्टी में एक ड्रैग दिखा है, स्टॉकों में वो गिरावट अभी नहीं हुआ है, और वो कहीं ना कहीं 26 जनवरी के बाद अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्स करेगा। तो ओवरऑल एक डाउन साइड आने के बाद पुल बैक जो आएगा, वो लेवल कौन सा है, क्या नया हाई आएगा नहीं आएगा। तो जिस दिन 21,830 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाए तो फिर से आप सोच सकते हैं कि नया हाई आएगा, वरना हम यहाँ से कल का लो टूटेगा तो मेरा जो मेजर टारगेट है 20,750 20,750 तक के लिए मूव आ सकता है। अब 20,750 जब तक नहीं आएगा, या 800 900 जो भी है, 21,000 का लेवल एक बार नहीं टूटेगा, तब तक हम स्विंग ट्रेड नहीं लेंगे बाई के लिए। यहाँ से स्टॉक का स्ट्रक्चर हो सकता है कि कल से बिगड़े, इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, कल से बिगड़ सकता है। तो उसी कैटेगरी में एक स्टॉक लेकर के आया हूँ मैं। और देखिए, ये मेरा जो व्यू है, एक पोजिशनल ट्रेडर को ही फ़ायदा हो सकता है, और ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। बार बार डिस्क्लेमर देता हूँ कि जो भी खरीद बेच करे, जब जब दुनिया बोलता है कि मंदी आएगी, तो कहीं ना कहीं बाजार ड्रामेटिकली तरीके से, मंदी आएगी लेकिन ड्रामेटिकली तरीके से वोलेटाइल रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, वन वे फॉल नहीं आएगा। 20,700 800 से फिर से एक तेज़ी आ जाएगी, जो फिर से लेगा नया हाई, क्योंकि इतना बाजार में पैसा आ रहा है कि कभी भी वो नया हाई लग सकता है। तो स्विंग, नया हाई से हमें मतलब नहीं है, बार बार नीचे आने के बाद एक स्विंग बनेगा, लेकिन स्टॉक चेंज हो जाएंगे। तो स्टॉकों को पकड़ना है तेज़ी के लिए, और इंडेक्स यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है। और कौन कौन से स्टॉक खराब होंगे, ये हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक व्यू देने देने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल मेरा जो व्यू है, जैसे कि अभी बिल्कुल स्टॉक टॉप पे है, और यहाँ से रिवर्सल अगर आए तो हम एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड की तरफ देख सकते हैं। और उसमें है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी देखिए, वीकली ब्रेकडाउन हो चुका है, और इसका 639 के नीचे, सॉरी 939 के नीचे वीकली ब्रेकडाउन हुआ है, जिसका टारगेट 930 एक इंट्राडे में अचीव किया है।
और ये हो सकता है कि रेंज बाउंड रहे 945 और 936 के रेंज में ये टॉप आउट करे, और जैसे ही लो ब्रेक करे 930 का लेवल ब्रेक करते ही 900 और 880 के टारगेट के लिए देखा जा सकता है। एज फॉर ऑप्शन एनालिसिस मैं बात करूंगा आपको 920 का पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन में सबसे इम्पोर्टेंट जो देखा जा रहा है, देखिए पुट में ओपन इंटरेस्ट घटना मीन्स कि पुट साइड लोगों ने खींच लिया है पोजीशन, जो राइटर थे वो हट गए हैं और कॉल राइटिंग ज़बरदस्त हो रहा है। 38 क्लोजिंग जो है 36 का मीन्स कि 36 और मीन्स कि 956 957 मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक 956 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं होता है तब तक ये नया हाई की तरफ नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से अगर इसका हाई बन गया है तो 880 एक इम्पोर्टेंट टारगेट है जो आ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है। स्टॉकों में ड्रैग हो सकता है कि कल से देखा जाए, और जो लो बना है आज का 932 ये कटे तो क्लियर कट रिवर्सल मान लिया जाएगा। 945 940 के ऊपर 960 955 एक मेजर रेजिस्टेंस को यूज करके शॉर्ट साइड पोजीशन लिया जा सकता है। ये मेरे स्टॉक एनालिसिस में निकल के आया है और व्यू मेरा क्लियर है। इंडेक्स अगर वीक हो तो स्टॉक वीक साइड में लेना चाहिए, वरना अवॉइड करना चाहिए 27 जनवरी के बाद। देखिए अगर इंडेक्स ऊपर चल पड़ेगा तो स्टॉकों में शॉर्ट साइड पोजीशन लेने से बचेंगे, और 27 तारीख के पुल बैक के बाद फिर से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। सिंपल सा इस वीडियो का समरी है। 21,830 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो फिर से हम ऊपर जाएंगे, वरना 830 छू करके दोबारा गिरता है, लोअर लेवल आता है 770। और जैसे कि मेरा व्यू भी था कि 21,770 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, वो टूटता है और 688 वो भी टूट जाता है, एक अच्छा खासा मंदी देखेंगे। और आपने देखा सारा लेवल एक ही दिन में ड्रैग होते हुए। और सिंपल सा व्यू है कि अगर कल लो को होल्ड कर लेता है तो ये पुल बैक 830 तक जा सकता है, और 830 तक हम नो ट्रेडिंग जोन में रहेंगे। 830 के बाद फिर स्टॉक स्पेसिफिक तेज़ी के बारे में देखेंगे, वरना स्टॉक का लेवल जैसे IRCTC में ये लेवल एक्टिव है, ये पोजिशनल व्यू है। ये अगर 945 जा करके 930 तोड़ेगा तो बाज़ार कहीं भी जाए ये 880 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये सिंपल सा एनालिसिस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।